नमस्कार दोस्तों। ध्यान ज्ञान संगम चैनल की श्रृंखला जैसी करनी वैसी भरनी और आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम इस श्रृंखला में आप के सामने ऐसे मास्टर्स को लेकर आते हैं जिन्होंने अनुभव से ये जाना है कि जो करते हैं, चाहे हमने इस जन्म में किया हो या कभी पहले किया हो, वो वापस आता ही आता है। जब हम उस दर्द को महसूस करते हैं और उस अनुभव से सबक सीखते हैं तो वो चीज ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही कर्म सिद्धांत तो सबको पता है, लेकिन वो कर्म वापस कैसे आता है हमारे ऊपर, ये हम उन मास्टर्स के अनुभव से जानते हैं। और ये भी मत समझो कि जो ध्यान कर रहे हैं उनको कुछ भोगना नहीं पड़ता है, जो किया है वो हर किसी को भोगना पड़ता है। तो आज हमारे साथ नागपुर से कविता चड्डा जी हैं, जो सीनियर पिरामिड मास्टर हैं और काफी समय से नागपुर में ध्यान प्रचार कर रहे हैं, सेंटर चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और जब भी पत्री जी नागपुर जाते थे, इनके घर पर ही रहते थे और इन्होंने बहुत सेवा की है। तो मैं अपने इस मंच पर कविता चड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और ये आज हमें अपने एक्सपीरियंस बताएंगी कि किस तरह जीवन में अलग अलग पड़ाव पर जो तकलीफ आई और कैसे ध्यान में इन्हें पता चला कि ये मेरा ही किया हुआ वापस आया है। तो कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। नमस्कार मेरा सभी सदस्यों को। पत्री जी को नमस्कार। नमस्कार जैसी मैडम, आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का। और ये बिल्कुल सच है कि हमें जो ध्यान की क्रिया से अब हमारी बॉडी में परिवर्तन आता है या हमारे हर स्थिति में चेंज आता है तो हमें शेयर करना चाहिए। और मैं जब ध्यान में जुड़ी थी तो मुझे भी काफी अच्छा लगा था, बहुत परिवर्तन आया मेरे में। और पहला सबसे ये था कि जैसे ही मैं ध्यान में जुड़ी तो मेरी बॉडी के अंदर जैसे कि विषैला पदार्थ जैसे निकलता है, जैसे समुद्र मंथन करते हैं तो पहले विष निकलता है, ऐसे ही मेरे भीतर से पूरे दुख निकले। यानी मेरी बॉडी में इतनी एक 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 करके स्टेप बाय स्टेप में ये बीमारियां निकलनी शुरू हो गई। लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे था कि ये मेरे को तकलीफ है लेकिन मुझे इसको ठीक करने के लिए जानना है, मैं इसको किस माध्यम से ठीक कर सकती हूँ। तो कुछ मेरे भी लोग जो जो में जुड़ते हैं तो वो जैसे ध्यान में आते हैं तो उनको शुरू में ही कुछ तकलीफ होती है तो डर के छोड़ जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। कि मैं सोचती थी कि अगर ये मेरे को बीमारी या तकलीफ आई है, किस कारण आई है, मुझे इसको जानना है। सबसे पहले जैसे मैं ध्यान में आई तो मेरे को पाइल्स की तकलीफ बहुत ज्यादा थी, एक बार ऑपरेट हो गया था। तो दूसरी बार वापस हो गई तो मैं सोचती थी कि मैं ध्यान करूं, लेकिन मैं 5 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकती थी। मेरे को बहुत तकलीफ हो गई। लेकिन मैंने सोचा कि इसका मैं कुछ कारण ढूंढती हूँ। मैं ध्यान के माध्यम से मैंने ये एक संकल्प लिया कि मैं 40 दिन का संकल्प लेती हूँ, मेरा ये तकलीफ ठीक हो जाए। तो मेरा 20 दिन में पूरा ठीक हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे को तुरंत ही थोड़े 1 साल के बाद मेरे को वापस कोई बीमारी, यानी पीरियड्स प्रॉब्लम आई। तो मेरे यूट्रस का प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने बोला इसको रिमूव कराना है। तो मैं ऑपरेशन से नहीं डर रही थी, लेकिन मुझे फिर उसको कारण को ढूंढना था कि ये मेरे ध्यान के माध्यम से ठीक हो सकती है क्या, मैं संकल्प ध्यान करके देखूं। तो बिल्कुल सच, मेरा जो यूट्रस का मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरा हार्ट का भी ऑपरेशन। हाँ कविता मैम, आपको उसका कारण भी पता चला क्या ध्यान में कि ये क्यों हुआ था? नहीं, उसका मुझे कारण नहीं पता चला, क्योंकि वो मेरे ऐसे 40 दिन ध्यान करने के बाद मुझे तुरंत ठीक हो जाता था, तो उसके बाद मुझे जानने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसके बाद मेरे को 1 साल तक हार्ट का भी बहुत दर्द रहा। तो मैं किसी मास्टर ने मुझे बताया कि मैं ना ध्यान करती थी तो मेरा, यानी हीलिंग करने से मेरा हार्ट की जो तकलीफ है ठीक हो गई है। तो मैं मन में सोचती थी ये मुझे दर्द हो रहा है काफी दिनों से, मैं किसी को बता नहीं रही, तो मैं भी ये करके देखती हूँ। तो मैंने रोज हीलिंग कर लेती थी। मुझे लगता था शायद गैस क्या होगा या कैसा होगा, लेकिन मेरे को कंटिन्यू दर्द रहता था। तो मैं ये इसको ना
ज्यादा भाव नहीं देती थी, कोई बात नहीं, हीलिंग करूंगी तो ठीक हो जाएगा। एक बार मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो गया रात के वक्त। मुझे 8 बजे, यानी इतना ज्यादा दर्द बढ़ गया, घर में मैं अकेली थी और मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे। तो दर्द ज्यादा बढ़ने से तो मैं सोच रही थी कि चलो ध्यान में बैठती हूँ, लेकिन ध्यान भी नहीं लग रहा था, मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। 8 बजे बैठी, 12 बजे तक मैं बहुत अनईजी रही, ध्यान नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी रेकी करती हूँ, रेकी के माध्यम से मैं कुछ हील करती हूँ। फिर भी मुझे करने का मन नहीं हुआ, तो मैं अपने चक्र हीलिंग में बैठ गई। जैसे चक्र हील में बैठे, मेरा बहुत गहरा ध्यान लग गया। ध्यान लग करते करते पूरी रात ही में ये मेरा चलता रहा। सॉरी। मेरे मुझे क्या, इतना ज्यादा दर्द बढ़ गया और मैं पिरामिड के नीचे एक संकल्प लेके बैठ गई कि हे भगवान, अगर मेरी जिंदगी आपने आगे देना है तो आपकी मर्जी है, अगर नहीं है तो मैं सब चीज के लिए तैयार हूँ। ना तो मुझे डॉक्टर पे जाना है, ना मुझे डॉक्टर की दवाई लेना है, ना मुझे आईसीयू में जाना है, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती और मैं किसी को बोलना भी नहीं। अगर मेरा टाइम पूरा हो गया तो मैं खुशी से तैयार हूं। ये संकल्प करके मैं ध्यान में बैठ गई और मेरा कब गहरा समाधि में ध्यान पहुंच गई। तो ध्यान में क्या देखती हूँ, मेरी डेथ हो गई है। मेरे ऊपर सफेद चादर डाली हुई है नीचे ऊपर, और मेरा मुंह ढका हुआ है, और मेरा जो सूक्ष्म शरीर है मेरा बाहर निकल गया है। वो मेरी बॉडी के आसपास मंडरा रहा है, वो देखते जा रहा है और बॉडी से बातें कर रहा है। वो मेरी समझ में नहीं आई क्या बातें कर रहा है। फिर एक बात सुनाई आई मेरे को आखिरी में। वो बोलता है, ये तो मैं ही हूँ। तो एक सूक्ष्म शरीर जो बॉडी है, उसने एक लंबा हाथ निकाल के मेरे हार्ट के ऊपर पूरा कॉटन से साफ कर दिया। तो जैसे ही वो कॉटन से साफ किया उसने, तो वो बोल रहा है, मेरे को तो हार्ट अटैक आया है। तो मैं ना एकदम झटके से हिल गई। मुझे लगा कि अरे मैं तो जिंदा हूं, मैं तो मर गई थी। तो वो जो ऐसा झटका लगा कि मैंने आंखें नहीं खोली, क्योंकि मेरी बॉडी में इतनी कंपन छिड़ चुकी थी कि मैं, बात तो दूसरी जगह रही कि किसी को बात बताऊं, लेकिन मेरे से हिल के भी नहीं हो रहा था, मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, पूरी बॉडी में कंपन छिड़ गई थी। क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो बाहर था उसको अंदर एडजस्ट होते कुछ हुआ होगा, मैं नहीं जानती। लेकिन मेरी ना 1 घंटे के लिए मेरी हालत बहुत खराब हुई और मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं वापस ध्यान में बैठ गई, 1-2 घंटा बैठी। फिर मैं उठी, मैंने देखा, क्योंकि उस टाइम मेरे को झटका लगा रहे मैं तो जिंदा हूँ, तो मैं थोड़ा डर गई ये कि मेरे साथ क्या अनुभव हुआ है। पर गजब का अनुभव हुआ था। मैंने अपने आप को, सूक्ष्म शरीर को देखा, अपनी बॉडी से बातें करते देखा, अपनी मृत्यु देखी। तो मुझे ये अच्छा भी लगा। सुबह मैं उठी तो मैं जब बेड से नीचे पैर रखा तो मुझे एकदम कंफर्टेबल लगा। मैं सोची अरे मेरी तो दर्द वर्द सब चल निकल गई है। और उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आईसीयू से निकल के आई हूँ ऑपरेट करा के। मेरे को इतनी वीकनेस लग रही थी कि मैं 2 कदम भी नहीं चल पा रही थी, लेकिन मेरे हार्ट में बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा विचार आया कि मुझे कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने दिन दिए हैं, कोई अच्छा उत्तम कर्म करने के लिए। मैं इसको आगे अपने जीवन को ऐसे नहीं गवाऊंगी। मैं खूब ध्यान प्रचार करूंगी, ध्यान करूंगी, करवाऊंगी और हर काम के लिए शामिल होंगी। तो मुझे एक सबक मिला, ऐसे लगा मुझे। फिर मेरे को कुछ दिनों के बाद, नहीं जाने, मेरे घुटनों में तो प्रॉब्लम था ही, उससे भी पहले पुराना रोग है। तो फिर मुझे एक बार ना बहुत ज्यादा घुटने में दर्द हुआ, तो एक मुझे डॉक्टर, हमारे फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि भाभी आप इंजेक्शन ले लो। एक छोटा सा इंजेक्शन रहता है, आपको 2.5 साल तक लेने रहेंगे, आपके घुटनों में लिक्विड पूरा बन जाएगा। फिर ठीक है, मैं लेके देखती हूँ। तो
पहले तो मेरे को डर लगा, फिर वो छोटा सा इंजेक्शन सा इजी था मुझे लिए। तो मैंने जब लेने शुरू किए तो मेरे को लेते समय ऐसा याद आ रहा कि हो सकता मैंने किसी को किसी पिछले जन्मों में कितने कांटे चुभाए हैं, कितना दुख दिया है मैंने, कि जो रोज मैं इंजेक्शन ले रही हूँ, कोई मैंने बहुत बुरा कर्म किया है। तो रोज मैंने माफी मांग के इंजेक्शन लेना, जो वो 2.5 साल इंजेक्शन लेना था मेरे 8 महीने में कंप्लीट हो गया। जब वो मैं आखिरी इंजेक्शन लेने लगी, मैंने 4 जगह इंजेक्शन की सुई को अंदर डाला लेकिन वो नहीं गई। मुझे लगा कि मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने तुरंत सा फेंक दिया। ठीक हो गया, 2 साल कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे को आगे बढ़ने के बाद एक घुटने में इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मैं एक कदम नहीं चल पा रही। और मैं सोच रही हूँ कि ये मेरा ऑपरेशन करने का वक्त आ गया है या मेरे को काय का दर्द है। मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं ये तकलीफ को जब तक जानूंगी नहीं तब तक ऑपरेट नहीं कराऊंगी। तो मैं, हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम था श्राद्ध पक्ष का। तो मैं बैठ गई अपने, मैं जैसे भी, सब लोग काम में शामिल थे, मेरा भी मन हो रहा था लेकिन मेरे से खड़े नहीं हो पा रहा, इतना ज्यादा दर्द। मैं बाहर आके सोफे पे बैठी तो हमारे यहाँ पंडित जी जो मंत्रोच्चार कर रहे थे वहां बैठ के ध्यान में बैठ गए। जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, मेरा, सभी बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता, 10 मिनट में मेरा इतना गहरा ध्यान लगा। ध्यान के अंदर पत्री सर आए और दूर से मैं उनको आते आते देख रही हूँ, इतने गुस्से में आके अपना घुटने से मेरे घुटने को तोड़ दिया। और मैं, मेरी हड्डी की आवाज टूटने की आई। तो मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ सर, मैंने पिछले जन्म आपका घुटना तोड़ा इसलिए आपने मेरा तोड़ दिया। और ना मेरे को इतना आश्चर्य आया कि 10 मिनट के ध्यान में मैंने ये सब देख के, तो मैं बड़ी खुश हुई कि ये क्या है मेरे साथ। जब मैंने खड़ी हुई तो मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल निकल गया, टोटल। एक घुटना मेरा पूरा रिपेयर हो गया। उस टाइम लगा कि मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। फिर 2-3 साल बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई, तो मुझे चलने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं सोच रही थी जब तक मैं ये तकलीफ को जानूंगी नहीं तब तक तो मैं कुछ नहीं करूंगी। फिर जब बहुत दर्द बढ़ गया, मैं एक संकल्प लेके ध्यान में बैठ गई कि मुझे तो ध्यान के माध्यम से जानना है मैं मन के रिलेटेड बीमार हूं या घुटने के रिलेटेड बीमार हूं। तो मैं ध्यान में बैठी और ध्यान में क्या, जैसे सुबह 4 बजे उठते हैं हम, ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में बैठ गई। तो मेरे को ध्यान में क्या आया है, एक बहुत बड़ी मशाल लेके मैं दौड़ रही हूँ, इतनी जोर से दौड़ रही हूँ। मेरे पीछे 33 करोड़ देवी देवता है और उनको बोलती है चलो मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, चलो। तो वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मैं आगे आगे पता नहीं कितने किलोमीटर मैं घोड़े की चाल में दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते मेरे मन में एक ख्याल आया, यार मेरे तो घुटनों में दर्द है, मैं कैसे दौड़ रही हूँ। वहीं मेरा ध्यान खुल गया। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा मन से भी कुछ बीमार, ये मेरी बीमारी मन के रिलेटेड भी है थोड़ी। फिर धीरे धीरे चलते चलते मेरे को ऐसे बहुत एक्सपीरियंस हुए। एक बार प्रेमनाथ सर आए। प्रेमनाथ सर को मैं बोली, सर अब मेरा तो 2-3 साल बाद और दर्द बढ़ गया है, अब क्या करूं, ऑपरेशन कराऊं? बोले नहीं नहीं, क्या ऑपरेशन कराना, आज सेहत परीक्षा का ध्यान है, आप संकल्प लेके बैठ जाना। बोले ठीक है, अभी ये भी करके देखती हूँ। तो जब मैं ध्यान में बैठी तो 10-12 मंजिल की एक बिल्डिंग है, उसके पीछे बहुत ऊंचा पहाड़ है। और पहाड़ की मैं गोल गोल घूमती जा रही हूँ, दौड़ती जा रही हूँ, दौड़ती जा रही हूँ। जब तीसरे चक्कर पे आई तो मैं एकदम हट गई, अरे मेरे तो घुटने दर्द हो रहे हैं, मैं क्यों दौड़ रही हूँ। मुझे ये भी एक्सपीरियंस आया कि मैं मन से ही तैयार नहीं हूँ, मैं मन से बीमार हूँ। मेरे मन में एक बैठा है कि मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, मन से निकालना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे ऐसे करते मेरे बहुत एक्सपीरियंस हुए। फिर एक बार मैं लॉकडाउन के टाइम में बहुत परेशान हो गई, मैं बोली अब तो मेरे से नहीं रहा जाता से, एक कदम भी लेना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मत चलना तो कहाँ रह गया, कि उठ के खड़े होना भी मेरे लिए बहुत भारी हो गया। तो मैं सोच रही थी मैं इसके लिए क्या करूं।
अचानक किसी ने सुयोग थेरेपी वाले को भेज दिया मेरे पास। सुयोग थेरेपी में उसने 8 दिन इतना मतलब मेरा इलाज किया। यानी ये जो होता है ना, कलर थेरेपी और बहुत सारी थेरेपी उसने करी, मेरे चक्र हीलिंग की, ये वो। तो बोले 8-10 दिन हो गया मैडम, मैंने इतना किसी को किया नहीं है। किसी को 2-3 दिन ही करता हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपका मैं हैरान हो गया, 10 दिन हो गया मेरे को सुयोग थेरेपी करते करते, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं जान गई कि कुछ ना कुछ मेरे पिछले जन्मों का कर्म है। ये जन्म मैं इतना यत्न भी कर लिया है, मैं क्यों नहीं इसके लिए ठीक हो रही। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं इसको ऑपरेट करवाऊंगी। मैंने डॉक्टर डॉक्टर से सब बात कर ली, तो प्रेमनाथ सर से मैं बोली एक बार बात तो करके देखती हूँ। पत्री सर से तो डर लगता था बात करने के लिए। मैं बोली सर मेरे को ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं ऑपरेट करवाना चाहती हूँ। बोले काय को करवा रहे हो, बिल्कुल नहीं, मैं आप किसी सीनियर मास्टर से आपकी बात कराता हूँ, थर्ड आई मास्टर है, आप उनसे बात कीजिए, वो आपकी हीलिंग करेंगे तो आपको वो पता लग जाएगा। मैं बोली हाँ मुझे कारण तो ढूंढना है, तो मतलब है क्यों, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं ऑपरेट नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे जो मेरे कर्म है तो मैं दर्द के हिसाब से अपने पूरे निकालूं। तो बोले मैं एक थर्ड आई मास्टर है, इनसे आपकी बात कराता हूँ। हम तीनों ने आपस में मिलकर बात करी। तो वो मैडम बोली मैडम आप ध्यान में बैठो, मैं आपको बताती हूँ कि आपका ये दुख क्यों है, तकलीफ, इतना दर्द क्यों है। वो ध्यान में बैठे, मैं भी बैठी, तो उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी। उन्होंने क्या देखा, मेरे को बोलते हैं कि मैडम आपके जो कर्म है पिछले जन्मों के कर्म है। बोली वो क्या है मुझे बताओ। बोले आप पिछले जन्म में कुछ ब्रिटिश सरकार में बहुत बड़े ऑफिसर थे। ऑफिसर होने के कारण जैसे कि युद्ध में जाना पड़ता है, आपको गोलियां चलानी है, यानी हंटर भी चलाते हैं या गैस के गोले चलाते हैं, ये चीजों के आपने बहुत कर्म किए हैं। तो आपने किसी के मतलब पैरों में बहुत चोट पहुंचाई है, तो इसीलिए आपके घुटने दर्द है। तो मैं बहुत हैरान हुई, ऐसा भी कोई कर्म कर सकता है। अगर सरकारी नौकरी करता है तो सरकार के लिए या देश के लिए करता है, लेकिन मैंने इतना बुरा कैसे कर्म किया, मैं उसको मंजूर नहीं कर रही थी। बोले नहीं आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं कैसे मैं जैसे ही ध्यान में बैठूं तो मेरा मन खलबलाने लग जाए, मैं बैठ ही नहीं पाऊं। और फिर मैंने जैसे कैसे करके वो बोले कि तुम एक्सेप्ट करो। बोली मैं करती हूँ, मेरे मन से हो ही नहीं रहा। बोले जब तक अंदर से नहीं निकालोगे आपका ठीक नहीं होगा। मेरे अंदर से आया ही नहीं। फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं ध्यान करूंगी। उन्होंने बोला कि 3 महीने आप 3 घंटा ध्यान करो। बोले, ठीक है करके देखती हूँ, लेकिन ध्यान लगे ही नहीं मेरा। जैसे ही मैंने 10 दिन किए तो मैं ध्यान में गहरे बैठी, बहुत सारे एलियंस आए, मुझे इतनी जोर से उन्होंने डराया कि मैं चीखे मारती अपने सेंटर से बाहर दौड़ गई। जब मैं बाहर दौड़ गई, मैं देखूं आसपास में तो कोई नहीं है, मेरे पास भी कोई नहीं है, मैं क्यों चीखे मारती आई हूँ। और उस दिन के बाद मेरा ध्यान भी नहीं लगा डर के मारे। फिर मैंने बोला मुझे तो लग रहा था कोई भूत प्रेत थे, वो भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने कोई बुक देखी तो पूरे एलियंस मुझे डराने के लिए आए थे, क्योंकि मेरा ध्यान की जो संकल्प ध्यान पूरा नहीं होना। तो सच में मैंने 3-4 बार कोशिश करी, मेरा 3 महीने का ध्यान पूरा नहीं हुआ। तो मेरा दर्द अभी अपने आप ठीक होता है, अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप ठीक होता है, अपने आप बढ़ जाता है। तो इसका कारण फिर मैं समझ पाई कि मेरे पिछले जन्मों के कर्म है। कर्म से आदमी जब तक इसको पूरा नहीं करे तब तक अधूरा है। ये शरीर जो लेके आया है सिर्फ कर्म का माध्यम बन के आया। हम जो जन्म लेते हैं, हमारा मन आत्मा तो जब आखिरी टाइम में परमात्मा के साथ चला जाता है, जो शरीर आता है अपने कर्म भुगत के जाता है। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरे ही कर्मों का फल है, लेकिन जब तक मेरे से दर्द सहन होगा मैं दर्द ही सहन करूंगी।
क्योंकि अगर मैंने दर्द दिया है तो मुझे दर्द सहन करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो अगले जन्म में मेरे साथ जाएगा। तो अभी भी मैं जैसे बीच में दर्द होता है, होम्योपैथिक एलोपैथिक यानी थोड़ा एक दो दिन दवाई लेती हूँ, फिर ठीक हो जाता है, फिर वो चालू हो जाता है। तो जब तक मेरे इसमें सहन शक्ति है, ये दर्द को निकालूंगी मैं। थैंक यू। मुझे पता चल बहुत ही गया कि कर्म सिद्धांत क्या है। आप आपने जो एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए, क्योंकि लोगों को ये बहुत भ्रांति होती है कि ध्यान में आगे बात सब अच्छा अच्छा ही होगा, अब तो कुछ कर्म वरम सब ध्यान करने से सब कट जाएंगे। कटते हैं, वो बात सही है, लेकिन पिछला जो इतना करके आए हैं उसका कुछ दर्द तो सहना ही पड़ता है। हम कहें कि बिल्कुल हमें दर्द ना हो, अब जब हमें दर्द होता है फिर हम कहते हैं कि हाँ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लोगों को ये भी होता है कि हम तो सरकार के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं इसलिए हमने मारा, लेकिन वो भी कितना बड़ा कर्म बन जाता है कि अगर आपने मारा है, दर्द दिया है, गैस के आंसू गोले छोड़े हैं, या लोगों को हंटर मारे हैं, वो जो तकलीफ दी है वो आपको सहनी ही पड़ेगी। तो इसलिए पत्री जी भी कहते हैं कि 80% तो सहना खत्म हो जाता है, लेकिन 10-20% तो सह कर आपको लेसन सीखना ही पड़ता है। तो कोई ये ना समझे कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो हमें तो कुछ नहीं हो सकता। अपने कर्म हमें भोग के ही निकालने हैं अपने शरीर से। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो आपने बात बताई कि थोड़े दिन ध्यान करते हैं, कोई तकलीफ होती है तो छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, हाँ, बहुत आगे सारे बढ़ते लोग रहना मेरे जूम में आए तो वो उन्हों को ध्यान के लिए पहली बार ही जुड़े, तो मैं बोली कि कोई भी ध्यान करने से पहले अपना, अगर आपको डर लगता है तो संकल्प ले लो कि मैं इतने टाइम के लिए ध्यान करूं तो मेरा ठीक हो जाए। लेकिन वो शुरुआत से ही डर जाते हैं, कुछ लोग डर के बारे निकल गए। तो लेकिन मेरे में ये चीज नहीं थी, मैं जब तक इसको जानूंगी नहीं ये दुख क्यों आया, तकलीफ क्यों आई है, तब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी और मैं दवाई भी नहीं लूंगी। मेरा ये संकल्प। यस। और आपने ये अगर भी कभी बहुत मुझको बहुत अच्छी बात बताई कि पहले विष ही बाहर निकलता है, अगर विष से पहले डर जाएंगे विश्वास, तो अमृत कैसे मिलेगा। हाँ, अमृत बाद में आता है। फिर धीरे धीरे जैसे ध्यान बढ़ा हमारा, हमारे में परिवर्तन आया, हमारे भीतर में एकदम, यानी पति जी के बताए हुए हर जो उनके संकल्प थे उसका हमने पालन किया कि अपने मन वाणी संयम से चलना है, व्यवहार से अच्छा चलना है, बोल चाल से अच्छा चलना है, स्वार्थ निस्वार्थ भाव, यानी बहुत चीजें हमारे समझ में आई। तो ऐसे जीवन परिवर्तन आने के बाद तो फिर दुख को दुख नहीं गिनते, वो हम्म। अपने कर्मों का यस। सिद्धांत हो जाता है। वाह, तो बहुत हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से इसको पूरा करना चाहिए। थोड़ा दर्द सहनेंगे तो हमारे अगले जन्म सफल हो जाएंगे। बाकी जो हमारे कर्म का है वो हमने परसेंट इसको दर्द लेके चलना है, खुशी खुशी। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक आपका यू। धन्यवाद इतना अद्भुत एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। थैंक यू जस्सी मैडम, मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा। ये थैंक यू। शेयर करना चाहिए। यस। क्योंकि जो लोग लोगों डर में बहुत सकते हैं, भ्रांति होती है, बस ध्यान में आ गए सब ठीक हो जाएगा। ठीक हाँ, होता है, लेकिन लेसन सीखने के लिए झेलना भी पड़ता है। कुछ हमें निस्वार्थ भाव से मिलता है। अगर हम ध्यान में इतने स्वार्थ लेके बैठ जाते हैं तो फिर हमारा स्वार्थ में ही घूमता रहता है ना मन, हम्म। ये पूरा हो जाए वो पूरा हो जाए, तो हम आगे कैसे पहुंचेंगे? यस। थैंक यू आगे बढ़ने का कारण ही नहीं हमें मिलता। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू।